षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पावो नमो सुध केवली धनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव विरचित ग्रंथादिराज समय सार, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मोक्षाधिकार की चर्चा चल रही है। मोक्षाधिकार मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताने वाला है। मोक्षाधिकार है, लेकिन एक तरह से मोक्ष मार्ग अधिकार है। मोक्ष का मार्ग क्या है, और उस मार्ग के रूप में भेद विज्ञान को मुख्य किया। संवर अधिकार तो अमृतचंद्र आचार्य उस अधिकार के प्रारंभ में कहते हैं, सकल संवर के उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान का अभिनंदन करते। तो संवर अधिकार तो पूरा भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। और निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा ये किल के चना, वह सिद्ध मुक्त अवस्था प्राप्त होने का उपाय भेद विज्ञान है। सर्वत्र ही भेद विज्ञान की मुख्यता से ही चर्चा है, और वह भेद विज्ञान ही मुक्ति का वास्तव में उपाय है। कैसे भेद विज्ञान करना, भेद विज्ञान शब्द प्रयोग करते आए तो अमृतचंद्र आचार्य को लगा होगा कि एक अमृतचंद्र आचार्य को मूल कुंद आचार्य ने भी अब यहाँ प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया, प्रज्ञा के द्वारा। और उस प्रज्ञा के द्वारा अब वो भिन्न भिन्न करना है। जो भेद विज्ञान है वही तो प्रज्ञा है। उत्कृष्ट ज्ञान, प्रज्ञा माने प्रकृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। कौन सा उत्कृष्ट ज्ञान? जो जिसको जैसा है वैसा यथावत जान लेता है, प्रकृष्ट। लेकिन यथावत जानने का फल निकले तब तो वह जानना कार्यकारी होगा। यथावत जाना, तो यथावत जान के करना क्या? तो जिसमें स्व है उसे ग्रहण करना, और पर है उसे छोड़ना। ये कार्य हो तो उसकी सफलता है। तो यहाँ इसी बात की विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। उस प्रज्ञा के द्वारा, उस उत्कृष्ट ज्ञान। गुरुदेव का उद्धरण पीछे पड़ा था। वे तो पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करने वाला जो ज्ञान है वही प्रज्ञा है। यानी वह स्वानुभव, उस स्वानुभव को ही वो प्रज्ञा कहना चाहते हैं। लेकिन अभी तो भेद विज्ञान करना है दो के बीच में, और वो प्रज्ञा से करना है। अभी तो स्वानुभव हुआ नहीं है ना। पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा अभी जानने की प्रक्रिया में है। लक्षणों के भेद से दोनों को भिन्न भिन्न जान करके जो चैतन्य लक्षण वाला है ऐसे आत्मा को ग्रहण करना है। और उससे भिन्न जितने हैं, रागादि भाव, विकारी अन्य भाव, उनको भिन्न करना है, लक्षणों के आधार से ही करना है। और उसके लिए किसके द्वारा करना? तो प्रज्ञा के द्वारा।
तो फिर वो प्रज्ञा कैसी है? पहले मैंने कहा था 3 उसके चरण समझ लीजिए। सबसे पहला चरण है जिनवाणी के अभ्यास से जो उत्कृष्टता को प्राप्त हुई है। पाते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो जिनवाणी के अभ्यास से उत्कृष्टता को प्राप्त हुई है। लेकिन अकेले जिनवाणी का अभ्यास नहीं किया है, जिनवाणी के वचनों को सुनकर पढ़कर स्वयं की तर्क युक्ति के माध्यम से स्वयं ने निर्णय किया, परीक्षा की है। अकेला वहां के वचन पढ़े होते उतनी उत्कृष्टता नहीं होती, लेकिन वचन पढ़े फिर स्वयं ने परीक्षा की। और तीसरी उत्कृष्टता है इस सब का उद्देश्य स्वसन्मुखता का रहा है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआती सच्ची शुरुआत होती है, जैसा कहते हैं ना। अभी तो मैं यहाँ उस पूर्ण की जगह स्व कहना चाह रहा था। स्व के लक्ष्य से, स्व को मुख्य रख करके, यानी वहां जिनवाणी का अभ्यास करने की, तर्क वितर्क करने की, उस सब की जो रुचि थी, वह रुचि अपने बुद्धि का प्रदर्शन नहीं था। हम बहुत अच्छी तरह से मैं तर्क वितर्क कर सकूं, समझा सकूं, एकमात्र भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना था। वो उसको मुख्य रख कर वो रुचि, और उस रुचि पूर्वक चल रहा था जो ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है 3 कारणों से, वो प्रज्ञा है। और उसके द्वारा जब सावधानी पूर्वक, अब इतनी जिनवाणी की सावधानी, अपने बुद्धि की परीक्षा की सावधानी, और सबसे पहले रुचि उसे ग्रहण करने की। चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व जिसे ग्रहण करना है वो अपने आप में सूक्ष्म है, वैसा सामान्य इंद्रिय का विषय नहीं है, वचनों का विषय नहीं है, मन के विकल्पों का विषय नहीं, इसलिए अपने आप में सूक्ष्म है। उसको अनुभव करने की रुचि जिसे हुई हो, उसके अपने आप ही बुद्धि सूक्ष्म होती है। बिना सूक्ष्म बुद्धि के वो रुचि हो नहीं सकती है, ये सहज ही सूक्ष्मता से वो ग्रहण करता है। कल कलश अपन 182 नंबर का पढ़ लिया था। एक तरह से ये बीच में आया हुआ कलश है। वास्तव में 3 गाथाएं हैं। मैं ये ढूंढ रहा था कि ये इन गाथाओं की उत्थानिका कहाँ गई। 298 99 गाथाएं अपने को अभी स्वाध्याय करना है, इसकी उत्थानिका कहाँ गई। तो मैंने कल कहा था कि ये कलश ही उत्थानिका है, लेकिन कलश तो पिछले विषय को दोहराता है। तो इससे पिछले वाले गाथा की उत्थानिका देखी ना, वो उत्थानिका इन तीनों की है, तीनों गाथाओं की। तो थोड़ा सा पलट करके 297 नंबर की उत्थानिका ढूंढो कहाँ है। मैं 297 नंबर की गाथा की कह रहा हूँ, 295 96 97 नहीं कह रहा हूँ, 297 बीच में है। 295 96 की चर्चा पूरी होती है, उसके बाद में बीच में है। 295 की है आत्मबंधो द्विधा कृत्वा किम कर्तव्यम, ये 295 की है। 296 की बीच में आती है केन शुद्धोयम आत्मा ग्रहीतव्या, इसके द्वारा इसे ग्रहण किया जाए। उसका उत्तर 296 में दिया। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। वो प्रज्ञा छेनी ही उसका उपाय है, उस रूप में कहा उसे। और अब इसके बाद जो आया वो उस 297 की क्या लिखा, कथम अयम आत्मा प्रज्ञा ग्रहीतव्या इति चेत। आपने कहा तो सही कि प्रज्ञा के द्वारा उसे ग्रहण, जिस भांति प्रज्ञा से भिन्न किया है उसी भांति उसी प्रज्ञा से ग्रहण करना। फिर प्रश्न कर रहा है कि आपने कह तो दिया प्रज्ञा से ग्रहण करने, कैसे ग्रहण करना। तो ये 297 गाथा थी। इस गाथा को भी पढ़िए और पद्यानुवाद भी पढ़िए, फिर अपने आप अगली गाथा से विषय जुड़ेगा। बोलिए एक साथ। पन्नाये गीतव्यो जो चेदासो अहम तुणिच्छयदो अवशेषाजे भावा
ते मज्ज परे तिणाय वा। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की मैं हूँ वही जो चेतता विशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। प्रज्ञा के द्वारा क्या ग्रहण करना? जो चेतना है सो मैं हूं, और बाकी के जो भाव है मुझसे भिन्न है, इतना ही ग्रहण करना है ना। यहाँ चेतना की बात की। अब 298 299 गाथा में ज्ञान और दर्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही शब्द बदलेगा उस गाथा से। 297 गाथा से एक शब्द ही बदलता, 298 में एक शब्द बदलेंगे, 299 में एक शब्द बदलेंगे, ताकि गाथा पूरी की पूरी वैसी की वैसी है। अब 298 299 गाथा, अभी मूल गाथाएं पढ़ते हैं, अर्थ करेंगे, फिर अपन पद्यानुवाद बाद में पढ़ेंगे। पर्णाये तवो जो दट्ठा सो अहम तुणिच्छय दो। अवशेषा जे भावा ते मच्छ परे तिणा दवा। पर्णाये तवो जोणा दासो अहम तुणिच्छय दो। अवशेषा जे भावा ते मच्छ परे तिणा दवा। इस भाव अभी अर्थ करेंगे, उसके बाद पढ़ना। ये देखिए, इसमें 297 में जहाँ चेदा शब्द का प्रयोग किया था, अब उसके स्थान पर 298 में दट्ठा शब्द दिया और 299 में राधा शब्द दिया। बस इतना सा अंतर किया। सीधे गाथा से अर्थ करते हैं। पर्णायी घितव्यो, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने योग्य है। क्या ग्रहण करे, कैसे ग्रहण करे? जो दक्षा सो अहम तो निश्चय दो। निश्चय से देखा जाए, जो दृष्टा है सो अहम, वो मैं हूं। भेद विज्ञान किया था ना, और भेद विज्ञान में से वह लक्षण से, तो चैतन्य लक्षण से अपने को अलग किया था। अब चैतन्य लक्षण से जो चैतन्य सो में कहा ना, कोई पूछे चैतन्य माने क्या, पहले दृष्टा, जो दृष्टा वह मैं हूं। अवशेषा जे भावाते मज्ज परे तिणादव। अब एक एक अंतर और था, पढ़ना यौवा था, ज्ञाना दव्वा है, ये और द का अंतर है। ये तो प्राकृत में समझ लीजिए विकल्प से जैसे बनते हैं ना, संस्कृत में रूप भी बनते हैं, ऐसे य का भी प्रयोग होता है और द का भी प्रयोग होता है, इसलिए वो दोनों चलते हैं। अवशेषा जे भावाते मज्ज परेति, तो इसके अतिरिक्त जितने भाव है वो सब मुझसे अन्य है, ऐसा जानना चाहिए। पुनः प्रज्ञा प्रन्नाई घितव्य, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। कैसे? जो नादा सो अहम तिनादव। निश्चय दो, निश्चय से जो ज्ञाता है वो मैं हूं। माने ज्ञाता दृष्टा, इसमें दृष्टा पहले ले लिया, ज्ञाता बाद में ले लिया। ज्ञाता दृष्टा आत्मा, वैसे होने के क्रम में दर्शन पहले होता है, इसलिए दर्शन को पहले ले लिया है। दट्ठा सो अहम तो निश्चय दो, और नादा सो जो ज्ञाता सो मैं हूं, और अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेति नादव। अवश्य अन्य जो भाव है वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। वो मुनिराज वन जंगल में बैठकर वो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या तत्वों का चिंतन करते हो? ये चलता रहता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा सो मैं हूं। चैतन्य माने क्या होता है? ज्ञान दर्शन। तो इसलिए अब इसका विस्तार करते हैं। जो दर्शन सो मैं हूं, दृष्टा देखने वाला सो मैं हूं। ज्ञान की अपेक्षा जो ज्ञाता सो मैं हूं, ये चिंतन करते रहे। और निषेध वाली बात वो एक सी है, बाकी सब मुझसे क्या है, अन्य है। ये चिंतन चलता रहता है, ये दोहराते रहते हैं, चलता रहता है।
छोटा बालक जिद्दी होता है ना, और उसे कोई चीज चाहिए होती है तो क्या करता है? आप लोगों ने भी किया होगा बचपन में, हमने भी किया होगा, हम भी बच्चे रहे जब। क्या किया होगा? अब कोई चीज चाहिए, अब बच्चों के पास एक हथियार होता है, पहले मांगो, नहीं मिले तो रोना शुरू कर दो। रोना शुरू किया। अब अच्छा, रोते रोते उसका एक ही स्वर होता है, रोने लग जाता है, एक ही स्वर, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये भूलता नहीं है। और बीच में थोड़ा बहुत देर हो जाती, मम्मी कहते हैं रोने दो, ध्यान नहीं देती है ना, तो वो बीच में थोड़ा रुक जाता है, थक जाता होगा, अब रुक गया तो मम्मी समझती भूल गया अब ये, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर रोना शुरू करता है, और फिर वही बात। क्यों? क्योंकि छूटा नहीं है। और मम्मी के ये ले लो, वो ले लो, तो मना करेगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं। जितनी चीजें और कहेंगे उन सबका नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और वो चाहिए, हर बार दोहराते हुए। कब तक? जब तक न मिले तब तक जिद नहीं छोड़ता है ना। ऐसे यहाँ भी जो स्वसन्मुक्ता की रुचि वाले हैं, वो स्वसन्मुक्ता के लिए इसी तरह से बारंबार रिपीटेशन चलेगा। भक्ति में, अध्यात्म में वो रिपीटेशन होना दोष नहीं है, गुण है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा भी है, नहीं पुनरुक्त भनंत, अने पुनः पुनः कहना, इसे दोष नहीं कहते हैं पुनः पुनः कहने को, वहां तो वो गुण है, उन्हीं उन्हीं गुणों को फिर से भी कथन करना। ऐसे यहाँ बस ये मैं हूं और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। अभी आगे चलकर कर्म संन्यास की भावना, कर्म फल संन्यास की भावना विभाने वाले हैं। कर्म संन्यास की भावना में 49 मन वचन काया से बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कर्म फल संन्यास की भावना में पूरे 148 प्रकृतियों को दोहराएंगे। मैं इस कर्म के फल को भोगता नहीं हूँ, सिर्फ मैं इसको जानने वाला हूँ। 148 बार, 148 नहीं, 156 बार दोहराएंगे। तो प्रकृति या कर्म की तो 148 ही है, 156 कैसे? जैसे यहाँ हुआ है ना, चैतन्य स्वरूप आत्मा में, फिर दो गाथा निकली, ज्ञाता और दृष्टा दो निकली ना। ऐसे वहां भी ज्ञानावरणी कर्म के फल को मैं नहीं भोगता, और फिर ज्ञानावरणी कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, 5 फिर आएंगे। तो वो ऐसे भेद 48 और मुख्य 8, तो 148 और 8 मिला के 156 बार दोहराएंगे। अब स्वाध्याय करेंगे तो कहेंगे तो रिपीटेशन है, इसे पढ़ लेना। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन एक एक पढ़ने का प्रयास करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो यहाँ भी दृष्टा और ज्ञाता, उसी चैतन्य को दृष्टा और ज्ञाता, इन पे भेद करते हुए ये बात कही गई है। गाथार्थ पढ़ता हूँ, अब पुनः गाथा और पद्यानुवाद दोहराएंगे अपन। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। वो प्रश्न के कैसे ग्रहण करना? इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो भाव है वो मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो भाव है मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है ना, थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हर एक को अपने अपने में करना पड़ेगा। ये देखने वाला, जानने वाला, कौन देखने वाला? आप देख रहे जान रहे वही मैं हूं ना। आप लोग भी देख रहे हो जान रहे हो, वो हो ना मैं। आप भी देखने वाले जानने वाले हो ना। वहां नहीं जाना है, यहाँ मेरे अंदर, यहाँ देखने जानने वाला जो तत्व है तो वो मैं हूँ। अपने अपने में ये स्वयं को एक तरह से प्रत्यक्ष करने जैसा यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं। बोली गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। यद्भो जो दट्ठा सो अहम तुणे छेदो, अवशेषा जे भावा
ते मज्ज परे तीणा दवा पर्णाए गीतव्वो जोड़ा दासो अहम तुणे चैदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परे तीणा दवा इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो देखता अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो जानता अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। दो गाथाओं की चर्चा तो जैसे चैतन्य पर घटित किया था ना, बिल्कुल वैसे ही षट कारकों की चर्चा करते हुए, और षट कारक भी अस्ति और नास्ति दोनों लगाते हुए दर्शन, ज्ञान, दृष्टा और ज्ञाता, इन पर लगाते हुए बात करेंगे। तो ये तो पिछला विषय विश्लेषण में आ गया है, इसलिए यहाँ पढ़ना है मुख्य रूप से, लेकिन इसके अंत में कुछ विशेष फिर न्याय की शैली में थोड़ा तर्क वितर्क किया है, वो समझने वाली बात है। इसलिए यहाँ अभी अपन टीका पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चेतनाया दर्शन ज्ञान विकल्प अनतिक्रमणात् चेतयित्रत्वम इव दृष्टृत्वम ज्ञातृत्वम च आत्मना स्वलक्षणमेव। पहले हमने चैतन्य की बात पीछे की थी, उस चैतन्य को लक्षण कहा था। उस चेतना के, वह चेतना दर्शन ज्ञान इन भेद रूप ही होती है, दर्शन ज्ञान के भेद रूप होती है, इससे अलग हो नहीं सकती है, दो रूपों में होती ही है। दर्शन ज्ञान विकल्प अनतिक्रमणा, इन विकल्पों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, इन दो रूप रहेगी वह। इसलिए चेतयित्रत्वम इव, इसलिए जैसा चेतयिता है वैसे ही दृष्टित्व और ज्ञातृत्व, दृष्टापना और ज्ञातापना, यह भी आत्मा का स्वलक्षण है, निज लक्षण है। उससे वह आत्मा की पहचान कर सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। अग्नि कौन से लक्षण से पहचानेंगे? उष्णता। जैसे सूर्य के लिए कहते हैं ना, सूर्य उदित होता है तो दो एक साथ निकलते हैं ना, प्रताप और प्रकाश दोनों आते हैं, प्रताप, ताप और प्रकाश दोनों एक साथ। ऐसे अग्नि में उष्णता है तो उसमें ताप भी है उष्णता वाला और प्रकाश भी। कोई अग्नि जला और उजाला ना हो, थोड़ा बहुत उजाला तो निश्चित रूप से वहां होगा। और वो दाहक बना, तीन गुणों की बात आती है, दाहक, पाचक और प्रकाशक। अग्नि की तीन विशेषताएं, दाहक, पाचक और प्रकाशक। दाहक माने जलाने वाली, दाह्य को, ईंधन को जलाती है। पाचक माने भोजन आदि जो पकाया जाता है ना, वो पकाती है, ये विशेषता होती है। और प्रकाश भी, उजाला भी करती, प्रकाशक। तो अग्नि उष्ण कहने पर ये भी उसमें स्वलक्षण के रूप में उसे लिया जा सकता है, उनके साथ साथ में एक को मुख्य करते हैं। जैसे यहाँ चेतना को मुख्य किया, कहते उसमें दर्शन और ज्ञान भी सहज शामिल होते हैं, क्योंकि चेतना उसका उल्लंघन नहीं करती, मतलब उस रूप ही होती है। क्यों होती है उस रूप में, ये बात तर्क वितर्क के रूप में अंत में टीका में कहने वाले हैं। और जो गद्य के रूप में कहेंगे ना, उसे फिर 183 में पद्य के रूप में भी कहेंगे उसी बात को। देखिए, जब दोनों लक्षण है ना मेरे, और लक्षण से अपने को भिन्न करना था, अब जैसे चेतना लक्षण से अपने को भिन्न किया था, अब दृष्टा और ज्ञाता इस लक्षण से भी अपने को भिन्न करते हैं। तथा अहम दृष्टारम आत्मानम गृह्णामि, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना था ना अपने आत्मा को, तो कैसे ग्रहण करेंगे? तथा, इसलिए अहम दृष्टारम आत्मानम ग्रहण, दृष्टा ऐसा जो आत्मा, देखने वाला। अब ये देखने वाला आंखों के देखने वाला नहीं लेना है कि दर्शन ज्ञान, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग माने
सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, वो लेना है। और ज्ञान माने विशेष अवलोकन, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, उस वाला लेना है। अब वो भाव, अब उसमें विस्तार में जाएंगे तो विषय दूसरा हो जाएगा, इसलिए वो याद कर लेना। दर्शन का स्वरूप जो है वो उस रूप में याद करना। ऐसा दर्शन उपयोग वाला दृष्टारम आत्मानम, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। कैसे ग्रहण करता हूँ? ग्रहण करता हूँ माने क्या? यत किल गृह्णामि तत् पश्यामि एव। ग्रहण करता हूँ माने क्या? देखता हूँ। तो देखने वाली, दर्शन उपयोग वाली बात है ना, इसलिए पश्यामि एव, पश्यन एव पश्यामि, देखते हुए को देखता हूँ। पश्यता एव पश्यामि, देखते हुए के द्वारा, मैंने क्रम से लगाते जा रहे हैं। पश्यन एव ये कर्ता, पश्यता एव ये तृतीय विभक्ति के द्वारा, पश्यते एव चतुर्थी विभक्ति देखते हुए के लिए देखता हूँ। पश्यतः एव तहसील प्रत्यय से पंचमी विभक्ति, उसको उसमें से, देखने वाले में से देखता हूँ। पश्यति एव पश्यामि, ये सारी प्रक्रिया जहाँ हो रही है देखने वाले में ही देखता हूँ, वहीं ये सारी प्रक्रिया अंदर हो। पश्यति एव पश्यामि और पश्यंतम एव पश्यामि, देखते हुए को, उसी को मैं देखता हूँ, जानता हूँ। कर्म, छओ विभक्ति आ गई, छओ कारक आ गई। क्रम से निकालना चाहो अपने हिसाब से आप निकाल देना, फिर वो व्याकरण का विषय हो जाएगा। अथवा अब क्या इसका निषेध करते हैं? अभी तो कहा कि ये छओ विभक्ति से लगा लिया, देखता हुआ, देखते हुए को, देखते हुए के द्वारा, देखते हुए के लिए, देखते हुए में से, और देखते हुए में ही देखता हूँ। सारी प्रक्रिया दर्शन उपयोग के माध्यम से भी उसी के अंतर्गत चल रही है। अथवा क्योंकि उससे भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, वो उसका ग्रहण करना है। अनुभवन करना वो ग्रहण है। कोई वस्तु तो है नहीं जिसे ऐसे लेना है, ये आत्मा को इससे ग्रहण करो, कैसे ग्रहण करो? कोई वस्तु है, यहाँ उस चैतन्य का उस रूप अनुभवन करना, यही ग्रहण करना है। देखो मैं कुछ बात कह रहा हूं, उस बात को गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेना माने आप क्या करेंगे? ठीक है, आप बोलो ना। तो पर्ची में लिख करके कहीं बांध करके, गांठ बांध करके रखेंगे, क्या मतलब है? गांठ बांध लेना का मतलब क्या है? बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करना, अंदर में उसका दृढ़ निश्चय करना, कभी भूलना नहीं। वैसे यहाँ वो आत्मा का ग्रहण करना, ग्रहण करना माने क्या? ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करना। इसलिए पहले ही वाक्य, यत किल गृह्णामि तत् पश्यामि एव, इसलिए ग्रहण करता हूँ कि वो मैं देखने वाला मैं हूँ, ऐसा ग्रहण करता हूँ। और छो कारक उसमें लगा लिए। अथवा अब क्या कहते हैं? अथवा न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यन्तम पश्यामि। अभी तो छह कारक लगा करके कह तो दिया था, अब आप मना कर रहे हो, और छह कारकों से मना कर रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि किंतु सर्व विशुद्धो दृग मात्र भावो अस्मि, ये तो अन्य के किसी की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेषा बाबा मज्जते परे, उनसे कोई लेना देना नहीं मेरा। तो जो कुछ प्रक्रिया है वो मेरे अंदर, मेरे छह कारकों से होने वाली है। षट कारक मेरे अंदर है, पर की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो छह कारक संबंधी भी तो विकल्प चलेंगे, और विकल्प चलेंगे तो अनुभव कहाँ होगा? इसलिए पहले पर के निषेध के लिए विकल्प खड़ा किया, और अब उस विकल्पों से भी रहित करते हुए ग्रहण करने में, अभी मैंने कहा ना अनुभव करना है, तो जब अनुभव होगा तो छह कारकों का विकल्प भी नहीं रहेगा। 73वीं गाथा में शुद्ध वाले बोल में कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र, इससे शुद्धता का। तो कारक चक्र की प्रक्रिया कैसे लागू? अपनी स्व की ही,
क्योंकि वो विकल्प खड़ा है, इसलिए उसका निषेध करते हुए वहां भी विकल्प नहीं है, वहां भी अस्थि से लो तो है सब अनुभव वाली ही बात, लेकिन 6 कारकों में किया तो विकल्प लगेगा, इसलिए कहा अथवा, अथवा ऐसा लो कि न मैं देखता हूँ, न देखते हुए को देखता हूँ, न देखते हुए के द्वारा देखता हूँ, न देखते हुए के लिए देखता हूँ, न देखते हुए मैं से देखता हूँ, न देखते हुए मैं देखता हूँ, क्या करता हूँ, सर्व विशुद्धो दृग मात्र भावो, मैं दर्शन मात्र भाव, ये देखन 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 जैसा स्वभाव चल रहा है ना, ये मैं हूं, बस इसको गुरुदेव ने तो कहा, यहाँ सर्व विशुद्ध कहा ना, और आगे में सर्व विशुद्ध ज्ञान लेने वाले हैं अगले उसमें, कहते अगला अधिकार आने वाला है, उसका संकेत कर दिया, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है, उसका संकेत कर दिया। ये बात दर्शन पर घटित की, दट्ठा दृष्टा अब ज्ञान पर घटित करते हैं। अब इसको तो अकेला पढ़ना है, इसमें कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शब्दों पर ध्यान देना, और दर्शन से ज्यादा जानन स्वभाव हमारी जल्दी पकड़ में आता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान हम आकर्षित करते हुए, ध्यान एकाग्र करते हुए से हम समझ सकते हैं। अपिच ज्ञातारम आत्मानम गृह्णामि, यत् किल गृह्णामि तत् जानामि एव, दृष्टा वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं, माने क्या करता हूं, ये जो देखना देखने देखना देखना हो रहा है ना, बस यही उसका ग्रहण करना हो, मैं सहज देख रहा हूं। और ज्ञाता आत्मा को ग्रहण करता हूं माने क्या, यत्किल गृह्णामि तत् जानामि एव, इसका मतलब जानन जानन, ये जानन स्वभाव जानन रूप परिणमित हो रहा हूं, यही उसका ग्रहण है। कैसे, जानन एव जानामि, जानते हुआ जानता हुआ, जानता एव जानामि, जानते एव जानामि, जानतः एव जानामि, जानती एव सप्तमी के लिए, जानती एव जानामि, जानंतम एव जानामि, जानते हुए कोई कर्म, द्वितीय विभक्ति वाला कर्म जानामि, ये विकल्प खड़े किए षटकारक के। अथवा न जानामि, न जानन जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतः जानामि, न जानती जानामि, न जानंतम जानामि, किंतु सर्व विशुद्धो ज्ञप्ति मात्र भावोस्मि, ज्ञान नहीं कह रहे हैं, ज्ञप्ति परिणत होता हुआ, वो भाव अंदर परिणमित होते, इसलिए ज्ञप्ति जानन जानन रूप कार्य क्रिया, वो जो क्रिया हो रही वो मैं हूं, तो पर्याय 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 दृष्टि तो नहीं होनी है, फिर पर्याय दृष्टि वो कैसे, वो ज्ञप्ति मात्र भाव हूं ऐसा कैसे कह रहे हैं, ये तो लक्षण पकड़ना है ना, और ज्ञप्ति पकड़ करके ज्ञप्ति से पर्याय नहीं पकड़ रहे हैं, ये ज्ञप्ति लक्षण जिसका है ऐसा ज्ञाता दृष्टा आत्मा, वो आत्मा को ही ग्रहण कर रहे हैं, इसके माध्यम से उसे ग्रहण कर रहे हैं, सर्व विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र भावोस्मि। अब वो वहां पो करते हैं, आपने कहा था सबसे पहला वाक्य इसकी चर्चा करते हुए कि चेतना दर्शन ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करे, इसको छोड़ती नहीं है, ऐसा क्यों, ननु कथम चेतना दर्शन ज्ञान विकल्पो न अतिक्रमति, ये न चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात्, चेतना दर्शन ज्ञान इन दो भेदों का, विकल्प माने दो विकल्प, दो भेदों का, इन दो भेदों का अतिक्रमण उल्लंघन क्यों नहीं करती, और जिससे कि वह चेतयिता जो होता है वह दृष्टा और ज्ञाता हो जाता है, दो रूपों में आपने उसकी चर्चा की, ऐसा क्यों, ये प्रश्न है। उच्चते, उत्तर देते हैं, चेतना तावत प्रतिभास रूपा, चैतन्य का कार्य क्या है, प्रतिभास, प्रतिभास माने आभास होना, शायद आज तेज बारिश आने वाली है ऐसा आभास हो रहा है मुझे, अरे आपको क्या आभास होता है, पशुओं को बहुत जल्दी आभास हो जाता है, यदि शाम के समय ऐसा लगे ना कि आ रहा है तो जल्दी भागते अपने घर, उनको हवा की समझ लो तेजी से खुशबू जैसा भी उनकी इतनी, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा विकल्प नहीं चलते ना विषय कषाय के, अपने जैसे जितने, न उनके पास टीवी है, न मोबाइल है, न गप्पे लगाने के लिए कोई है, कहाँ जाएगा, तो अपनी बुद्धि जितनी है
अपने अंदर विकसित होती रहती होगी। वो यहाँ उस आभास को नहीं कह रहे हैं। यह आभास माने क्या, जानने को आभास कह रहे हैं। वो चेतना जो है जानने रूप है, जानन रूप। वो आभास माने वस्तु के प्रकाशन रूप है, वस्तु का निर्णय करने के रूप में है। चेतना प्रतिभास रूपा सातु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्य विशेषात्मकत्वात् द्वैरूप्यम न अतिक्रामति। प्रतिभास रूप है ना, प्रकाशित करने वाली है ना, जानने वाली है ना। किसे जानती है? पदार्थों को जानती, वस्तु को जानती है। तो जिस वस्तु को वह जानती है, जिस वस्तु का वह प्रतिभास करती है, वे वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक रूप है। सामान्य विशेषात्मकत्वात्, वह वस्तुओं का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप है। सारे पदार्थ जिनको वह जानती है वो सामान्य विशेषात्मक है। कैसे सामान्य विशेषात्मक? अब वो आपको परीक्षा मुक्त में बहुत अच्छी तरह से पूरा जो प्रमाण का विषय है ना, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः, तो वहाँ सामान्य भी दो तरह का है, एक तिर्यक सामान्य और एक ऊर्ध्वता सामान्य। वो जो सब विस्तार से वहाँ और समझ लेना। माने प्रत्येक वस्तु में दो पहलू है, एक सामान्य अंश है और एक विशेष अंश है। इसका द्रव्यांश है वो सामान्य है, और इसके अंदर गुण है, पर्याय हैं, इसके विशेष अंश हैं। और ये दोनों रूप है प्रत्येक वस्तु। इसके बिना तो वस्तु बन ही नहीं सकेगी। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो विषय फिर न्याय का हो जाएगा। बिना सामान्य के विशेष ने, बिना विशेष के सामान्य ने। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। बिना विशेषों का सामान्य जो गधे के सींग के समान है, बिना विशेषों का सामान्य। और सामान्य के बिना विशेष किसके? पत्ते, फूल, ये सब पेड़ के विशेष है। पेड़ है तो उसके विशेष है। और पेड़ क्या होता है? पत्ते, जड़ से लेकर के फूल फल तक कुछ नहीं लेना, और पेड़ बता दो कौन सा है। तो ये इन सबका एक समुदायात्मक ही तो है ना। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। जब वस्तु में सामान्य विशेष दोनों है और चेतना का कार्य उनको प्रतिभाषित करना, उनको प्रकाशित करना, उनको जानना है, तो दोनों को जानना पड़ेगा ना, दोनों को जानना पड़ेगा। तो सामान्य को भी जानना पड़ेगा और विशेष को भी जानना पड़ेगा। बस इसलिए वह प्रतिभास, वो चेतना है, दो प्रकार की कहते हैं, है ना। ये सामान्य विशेषात्मकत्वात् द्वैरूप्यम न अतिक्रमति। इसीलिए कह रहे हैं वह दो पने को नहीं छोड़ती। उधर दो विषय है तो इधर भी दो जानने वाले चीज का, इसका कार्य जानने का है, तो दोनों कार्य उसमें होने चाहिए। इसलिए अब उसमें से निकाल लेना। क्या निकालेंगे? सामान्य को जानना, सामान्य का प्रतिभास, उसका नाम क्या है? दर्शन। और विशेष प्रतिभास, उसका नाम ज्ञान है। ये तो तस्या द्वे रूपे ते दर्शन ज्ञाने। और जिन दो रूपों को चेतना नहीं छोड़ती है ना, वे दो रूप कौन से हैं? ये तो तस्या द्वे रूपे तस्या चेतनाया। वे जो दो रूप है वे दर्शन ज्ञान है, दर्शन और ज्ञान है। ततः सा तेन अतिक्रमते। इसलिए वो नहीं छोड़ती है चेतना, उन दोनों रूपों को नहीं छोड़ती। यदि छोड़ दे तो अपना काम कैसे करेगी? वस्तु को प्रकाशित करना और वस्तु में सामान्य विशेष दोनों हैं। यदि एक को छोड़ेगी तो अधूरा जानना हो पाएगा। इसलिए दर्शन ज्ञान पने को वह नहीं छोड़ती। ये तो जो वस्तु स्थिति है उसका न्याय की शैली में, तर्क वितर्क में विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं छोड़ती नहीं है, माने फिर चेतना ने पकड़ करके रखा हुआ है, माने उसके स्वरूप में है। तो ऐसा क्यों है, इसका विषय की तरफ से निर्णय करा रहे हैं। अब यदि छोड़ दे तो क्या होगा? यदि अतिक्रामति सामान्य विशेष अतिक्रांतत्वात् चेतना एव न भवति। यदि छोड़ दिया तो फिर सामान्य विशेषात्मकपना छूट गया। और यदि छूट गया तो चेतना ही नहीं होगी। क्यों? यदि किसी एक को छोड़ा, दर्शन को छोड़ा, तो सामने में से जो सामान्य का जानना था, प्रतिभास था, वो छूट गया। तो उतना छूटा, इसका मतलब प्रतिभास नहीं हुआ ना, वस्तु का पूरा प्रतिभास नहीं, और प्रतिभास उसका लक्षण था, तो वो छूटेगा। चेतना तो चेतना ही नहीं हो सकेगी।
इसलिए दोनों में से किसी को नहीं छोड़ती है। तद अभावे द्वौ दोषौ, फिर भी मानो उसने छोड़ दिया, चेतना ने दर्शन ज्ञानपना छोड़ दिया, या उसके कारण से चेतना ही नहीं हुई ना, चेतना का ही अभाव हो गया। कोई अग्नि है, न प्रकाशक है न दाहक है, उष्ण भी न ताप न प्रकाश प्रताप, कुछ नहीं है, तो कैसी होगी वह, कैसी होगी? कहते वो अग्नि नहीं होगी ना, उसके बिना अग्नि कैसे हो सकता, अग्नि नहीं होगी तो अग्नि का ही अभाव हुआ। ऐसे ही कह रहे, यदि दर्शन ज्ञानपना नहीं मानोगे तो चेतना ही नहीं होगी ना, चेतना के अभाव होगा, हो जाने दो। तो उसके अभाव में क्या होगा? तद अभावे द्वौ देशो, उसके अभाव में दो दोष आएंगे। क्या आएंगे? स्वगुणोच्छेदात चेतनस्य अचेतनता आपत्ति, उसका जो चेतनपने का गुण था वो नहीं है उसमें, तो नहीं है तो अचेतन हो गया। एक तो अचेतनपने की आपत्ति, वो अचेतन हुआ, जो लक्षण चेतना था वो नहीं है तो अचेतन हो गया हुआ। फिर व्यापका भावे व्याप्यस्य चेतनस्य अभाव हुआ, और चेतना चैतन्य आत्मा में व्यापक थी, चेतन द्रव्य में व्यापक थी, उसमें पूरे में। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, उस कलश में तत्व शब्द जो दिया ना, उसने वो तत्व चैतन्यपना ही लिया है। और क्यों कह रहे हैं वो चैतन्यपना? इसलिए क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों में व्याप्ति है, व्यापक होने से उसे उसका तत्व कहा, सब में व्यापने से। तो यहाँ कह रहे चेतना का अभाव हुआ, तो वो व्यापक थी सब में, अपने द्रव्य में पूरे में व्याप रही थी, और उसके व्यापने से ये द्रव्य चैतन्य था। अब वो लक्षण चला गया तो द्रव्य का भी अभाव हुआ। व्यापका भावी व्यापस्य चेतनस्य अभाव, तो उसका व्याप्य जो चेतन द्रव्य है उसका भी अभाव हो जाएगा। तो ऐसा तो माने वस्तु का ही अभाव हो जाएगा ना। ततः तद्दोष भयात् दर्शन ज्ञानात्मिका एव चेतना अभ्युपगंतव्या, तो ऐसा तो होता नहीं है, नहीं ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर चेतना को दर्शन ज्ञानात्मक ही स्वीकार करना चाहिए। पने चैतन्यपना हमारा जो विशेषता है चेतनापने की, वह जानने देखने रूप है, सामान्य प्रतिभास भी करती है और विशेष प्रतिभास भी करती है, क्योंकि वस्तु में सामान्य विशेषात्मकपना है, इसलिए दोनों प्रकार का प्रतिभास उसमें से होता है। ऐसा ज्ञान दर्शन वाला मैं हूँ, और ज्ञान दर्शन का अभेदपना चेतना है, वो मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे कुछ भी, वो सब मुझसे भिन्न है, इस तरह वो प्रज्ञा के द्वारा इस तरह स्वयं को ग्रहण करना और स्वयं का अनुभव करना चाहिए। यही मुक्ति का उपाय है, इसलिए मोक्षाधिकार में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इसी भाव को लेकर के जो कलश है उसकी कल चर्चा करेंगे। कल अकेले कलश की ही चर्चा करनी है, इसलिए 6 डाला की पंक्तियां कल दोहराएंगे। 2-3 दिन हो गए कहते कहते, कल दोहराएंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो